नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। जबलपुर के सर्किट हाउस पहुंचे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाने के साथ साथ भाजपा के मंत्रियों पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि प्रत्येक विधानसभा ऐसे घर भी हैं जहां एक ही पते पर 50-50 लोग के वोट हैं। ऐसी सभी विधानसभा में है जिसमें साफ पता चलता है कि किस प्रकार से वोटों की चोरी होती है। जब राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से डिजिटल डेटा मांगा गया तो मना कर दिया। वहीं इसको लेकर 300 सांसदों ने राहुल गांधी का साथ दिया है, जहां चुनाव आयोग को अपनी भूमिका स्पष्ट करनी होगी क्योंकि वो सिर्फ भाजपा का तोता बनकर रह गई है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश में कांग्रेस जागरूकता अभियान चलाएगी। वहीं जीतू पटवारी ने कहा कि भाजपा के सभी मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कोई मंत्री भाजपा का कहता है कि वह ईमानदार है तो उनके भ्रष्टाचार के प्रमाण कांग्रेस देगी। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। देश के नागरिकों से तिरंगे को प्यार होना चाहिए और है भी। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता, आमजन जब तिरंगे की बात करता है तो उसका तो स्वागत करना चाहिए। अच्छी बात है। आप राहुल गांधी ने सवाल उठाए, कर्नाटक के एक मंत्री ने उस पर भी सवाल उठाया कि कांग्रेस के कार्यकाल में ये तो उन्हें टर्मिनेट कर दिया, हटा दिया। क्या है ये पूरा मसला? क्या नहीं, बात यह है कि प्रमाण है। राहुल गांधी जी जो देश के सामने नैरेटिव सेट कर रहे हैं, ये कोई राजनीतिक लाभ के लिए तो कर नहीं रहे हैं। इस देश के आपका भी वोट के अधिकार सुरक्षित रहे और आपके बेटे का भी वोट का अधिकार सुरक्षित रहे, उसके बाद की जो पीढ़ी है उसका भी रहे, तभी तो बिलीव चलेगा इस संविधान में, इसमें भरोसा चलेगा। तो राहुल गांधी जी देश की सेवा करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कोई भी व्यक्ति अगर इसके वास्तविक प्रमाण के साथ बात करे तो वो पार्टी का हो या गैर पार्टी का हो, उसका स्वागत है। पर इसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मकता लाने की कोशिश करें तो ये तो बीजेपी का एजेंडा है। आप लगता है कि आप विधायक बीजेपी के एजेंडे पे काम कर रहा है? नहीं, मुझे ये मैंने नहीं कहा। चुनाव आयोग लगातार मतदाता सूची को लेकर अपडेशन करता है, हर 6 महीने में, हर समय लगातार ये चीज़ें करता है, सारी जानकारी राजनीतिक दलों को भी साझा करता है। तो आपको कहाँ लगता है कहाँ चूक हो रही है? जैसे अभी का ताज़ा उदाहरण, पिछले महीने की 8 तारीख को चुनाव आयोग ने एक परिपत्र जारी किया और कहा कि हम BLA बना रहे हैं। 12 तारीख तक BLA की सूची चाहिए। यानी एक चुनाव आयोग इतना बड़ा, केवल जबलपुर लोकसभा में 2200 से ज़्यादा बूथ होंगे, तो 2200 लोगों की या 2500 लोगों की एक ज़िले में BLA बनाने की जो व्यवस्था है वो कहते हैं 8 दिन में कर दो। फिर इससे पहले 1500 वोट को 1200 वोट में कन्वर्ट करने की भूमिका चुनाव आयोग ने की। तो उन्होंने कहा कि हमने कर लिए हैं, अब ये देख लो, आप सही हो तो बता देना, नहीं तो हम कर लेंगे। ये इस तरह का कन्वर्सेशन ही ये बताता है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है। जब राहुल गांधी जी ने कहा कि एक घर में इतने वोट हैं, उन्होंने कहा एक ही व्यक्ति के एक प्रदेश में भी नाम है, एक विधानसभा में भी 2 जगह, प्रदेश से भी बाहर है। उन्होंने प्रमाण दिए, आपने देखा है। ऐसा मध्य प्रदेश में भी है, ऐसा जबलपुर में भी है। मैं अगर आपको भावनात्मक इस बात को नहीं कहना चाहता हूँ, प्रैक्टिकली सत्यापन कैसे होगा इसका कि जो जितने चुनाव लड़े हुए कांग्रेस के हुए बीजेपी के, चुनाव लड़ने से पहले सबने अपने अपने शिकायतें की हैं, उसके प्रमाण होंगे। उन शिकायतों के आधार पर क्या चुनाव आयोग ने काम किया था? क्या नहीं किया था। कई बार बीजेपी सत्ता सहयोग करते हुए चुनाव आयोग उसकी भूमिका में रहता है और विपक्ष का विरोध करते हुए चुनाव आयोग भूमिका में रहता है। तो ये परिस्थितियाँ बनती, इससे नुकसान किसका होता है? इससे देश का नुकसान होता है, आम नागरिक के वोट का नुकसान होता है, इससे उस भरोसे का नुकसान होता है जो भारत के लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। हम आज हैं, कल नहीं रहेंगे, नई पीढ़ी आएगी, पर अगर इस लोकतंत्र की हम रक्षा नहीं करेंगे तो वो लोग तानाशाह देश देखेंगे तो गाली तो आपको और मुझे ही देंगे। हर स्तर पर तैनात करके रखे हैं और वो लगातार जब मैंने कर्मचारी होते हैं, लगातार मतलब बड़ा उनके ऊपर प्रेशर भी रहता है। आपसे मैंने अनुरोध किया कि सब होता है, उसके बाद भी धांधली है। देखिए, आपको जो राहुल गांधी जी ने किया, 1 घंटे 7 मिनट का वीडियो देखा आपने, तो फिर सब है, फिर ये क्यों है? इसका मतलब चोरी हो रही है, जिसका मतलब ये मिले हुए हैं, इसका मतलब चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध है। नहीं, चुनाव आयोग तो मिला हुआ है, इसके तो प्रमाण मिलेगा। ये तो हमने बार बार बोला है, हर बार बोला है। अभी मध्य प्रदेश के संदर्भ में बताएंगे आपको प्रमाण के साथ। धन्यवाद कर रही है। और मैंने एक ट्वीट भी किया था 3 दिन पहले कि हम इस पर खुलासा करेंगे। चुनाव आयोग ने उसी दिन से वेबसाइट बंद कर दी।
मैंने ये कहा कि मध्य प्रदेश के हर घर में, हर विधानसभा में 4-5 हज़ार वोट तो नॉर्मली ऐसे निकलते हैं जहाँ एक घर में 15-15, 20-20, 25-25 वोट होते हैं, 50-50 तक भी होते हैं, एक पते पे 100-100 वोट भी चिन्हित होते हैं। अभी हमने जो तैयारियां की है हम प्रूफ समेत देंगे, उसकी भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बात करेंगे। पर चूंकि आज आपसे बात करने का मुख्य जो आधार है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश में, देश में जो 300 सांसदों ने एक साथ मिलकर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कल कहा कि हमें वोट के अधिकार को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, चुनाव आयोग अपनी भूमिका स्पष्ट करे, ये जो तोता हो गई इस भूमिका को देश के सामने लाना है। तो जिस तरीके से आयोग का और सरकार का रवैया है उसके खिलाफ मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपना जागरण का कार्यक्रम बना रही है। तो मैं मुख्य मुद्दा है आप लोगों से बात करने का सिर्फ मात्र एक कि इस देश के लोकतंत्र को अगर बचाना है तो वोट के अधिकार में पवित्रता लानी पड़ेगी। जी, तो जी मध्य प्रदेश में भी कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें विधायक पुत्रों द्वारा बड़ी उत्पाद मचाया गया। हाल ही में टोल इस तरह की स्थिति मैंने कल भी बात की थी भोपाल में कि भारतीय जनता पार्टी पर्याय है करप्शन का। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, उनके परिवारजनों पर, उनके कार्यकर्ताओं पर सत्ता का मद सर पे चढ़ गया है। और ये एक घटना नहीं हुई, ये लगातार अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो 100 घटनाएं आएगी, उसमें से 90 घटनाएं भारतीय जनता पार्टी के रिलेशन में आएगी, उनके आसपास आएगी, इस तरह की गुंडागिर्दी की। एक मंत्री ऐसा मैं आपके माध्यम से चुनौती देता हूँ, यहाँ के मंत्री को भी देता हूँ, यहाँ के जो मंत्री हैं उनको भी देता हूँ, जो कहते हैं सड़क है तो गड्ढे रहेंगे। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज था कि करप्शन हम करेंगे। एक मंत्री ये कह दे कि मैं ईमानदार हूँ तो उसके किए हुए जो करप्शन है, उसके पाप है, उसके प्रमाण हम देना चालू कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक मंत्री सिर्फ लूट में लगा है, चोरी में लगा है। पूरी सरकार पर्याय है भ्रष्टाचार की। हमारा दायित्व है हम ईमानदार एक विपक्ष की भूमिका निभाएं और उस पर काम करें। हमारे कार्यकर्ताओं पर जो FIR होती है बहुत बढ़िया, धन्यवाद, और करो, पर कांग्रेस अपनी भूमिका निभाएगी, अपना दायित्व निभाएगी। हर घर तिरंगा अभियान। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए News 69 के साथ। नमस्कार।